ऐसे धर्म करने वाले बहुत कम हैं। कर्म में और इसी निंदाओं के काम में जुड़ने वाले दुनिया बहुत सारी है। 10% धर्मी लोग हैं और 90% निंदा खोर लोग दुनिया के अंदर है। उन्होंने तुरंत ही निर्णय ले लिया, वही छड़ी ले ली, वही छड़ी से अपना खुद का भी गला उन्होंने काट दिया और बाजू में ही उन्होंने ताव कायम ठाने नम मने नम कर दिया। सुबह होते ही औसत पालने का टाइम हुआ मगर राजा बाहर नहीं आए, और टाइम हो गया तो भी राजा भी नहीं आए, महाराज भी नहीं आए। उनके मंत्री वगैरह देखने शोधने आते हैं पोषदशाला में, आकर देखते हैं आचार्य श्री का भी गला कटा हुआ है और उदयन का भी है। धर्म की निंदा रुक गई। एक व्यक्ति द्रव्य से साधु बना था, द्रव्य से धर्म क्रिया करता था, 12 वर्ष तक द्रव्य क्रियाएं की, मगर भाव उसके अंदर नहीं भला, तो 12 वर्ष की भी वो संयम आराधना तपस्या भी उसकी 0 गिनी गई है। इसलिए प्रभु महावीर ने ये बताया है कि भाई नामाइम चौभेयाइम, नाम स्थापना नाम का श्रावक, स्थापना का श्रावक और द्रव्य का श्रावक, इन तीनों की कोई कीमत नहीं है। क्या किसकी कीमत है? तो यहाँ पर बताया गया है कि तिवी हो भाव सड्ढो दंसन वय उत्तर गुणे ही। श्रावक तो वही गिना जाता है, धर्मी तो वही गिना जाता है कि जो व्यक्ति एक भी निमित्त ऐसा किसी को न दे कि जिस निमित्त से धर्म की निंदा हो। लोग टनबंद सुनते हैं मगर कणबंद भी जीवन में उतारते नहीं है। वैसे समय के अंदर अपने निमित्त से कोई अधर्म पा जाए तो बहुत बड़े दोष के अपन भागीदार बनते हैं। इसलिए यहाँ पर संतों ने कहा है कि पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति सादरा। हर व्यक्ति जीवन में यह सोचता है कि हमें पुण्य का फल मिले। क्या मिले? हमको अनुकूलता मिले, सुख मिले, शांति मिले, हमको हर तरह की साधन सामग्री मिले, सत्ता मिले। हर आदमी इच्छा है पुण्यम पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्य का फल हर आदमी इच्छता है, मगर पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, मगर पुण्य की, धर्म की, परोपकार की, सेवा की और दूसरे को हेल्प करने की जो क्रिया है वो कोई करता नहीं। और धर्म के स्थान में आकर भी दूसरे को रास्ता दिखा देता है, हमारी रूम है, तुम्हारी रूम में जाओ, हमारी रूम में क्यों आए हो, है? बता दें नहीं बता दें? धर्म के स्थान में भी लोग पुण्य नहीं करते मगर पुण्य का फल इच्छते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया पापस्य फलम नेच्छन्ति, पाप का जो फल है दुख, अशांति, टेंशन, घर में प्रतिकूलता, ये सारे पाप के फल है। और पाप के जो कर्म है वो नहीं इच्छते लोग, मगर पापम कुर्वन्ति सादरा, बड़े दिलचस्पी से पाप के काम और पाप के कर्म लोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर अपन को भार दे दे के बता रहे हैं कि जैसे वो द्रव्य श्राविका बनकर आई और उसने धर्म के नाम से अभय कुमार को ठग लिया, जैसे उसने द्रव्य वेश धारण किया और महाराजा उदय का खून कर दिया, और आचार्य भगवंत को भी धर्म के प्रभावना के लिए, धर्म की निंदा न होवे उसके लिए उनको भी अपना बलिदान देना पड़ा। ऐसे लोग कितने मिलेंगे? हैं, बहुत कम मिलेंगे। अपन को ये सारी चीजें सुनकर क्या करना है? वो जो बताया तिवियो भाव सड्ढो दंसन वय उत्तर गुणे ही, महत्व के भाव श्रावक के 3 लक्षण बताए। कौन से 3 बताए हैं? दर्शन श्रावक, फिर व्रत श्रावक और उत्तर गुण श्रावक। ये 3 जो गुण है और भाव श्रावक के गुण हैं। जो भाव श्रावक वास्तव में जो तन मन से आराधना साधना क्रिया सेवा करता है वह व्यक्ति इन 3 गुणों के अंदर समाविष्ट होता है। एक तो बताया दर्शन श्रावक, दूसरा बताया व्रत श्रावक और तीसरा बताया उत्तर गुण श्रावक। एक व्यक्ति तो सेवा करता है चांद के लिए, एक व्यक्ति सेवा करता है पैसों के लिए,
एक व्यक्ति सेवा करता है वो सेवा के लिए, चांद के लिए जो सेवा करता है वो वहां तक ही सेवा करेगा कि लोग देख रहे हैं, लोग फोटो पाड़ रहे हैं, पेपर में नाम आ रहा है, वहां तक वो झाड़ू निकालेगा और जैसे वो क्रिया पूरी हो जाएगी झाड़ू साइड में वो रख देगा। और व्रत सावक जो होता है वो करेगा कहाँ तक, उससे कुछ मिल रहा है, कुछ नाम हो रहा है, वहाँ तक वो करेगा। उत्तर गुण श्रावक, तीसरे तीन ही गुण बताए अपन को उच्च प्रकार के, तो पुण्यवानों वो गुण अपन को अपने जीवन के अंदर लाना है। उसके लिए यहाँ पर कहा है कि मानवीय गुणों का सच्चापन, मानवीय गुणों का सच्चापन संकट में परखा जाता है। सोना ज्वाला में तपकर ही कुंदन जैसे कहलाता है। जहाँ तक जीवन में कोई संघर्ष, कोई कसौटी नहीं आती है, वहाँ तक उसका सच्चापन मालूम नहीं पड़ता है। सच्चापन तभी मालूम पड़ता है कि सोना जब तपन अग्नि के अंदर जब चढ़ता है और जब बाहर निकलता है तब उसको कुंदन मतलब सोना कहा जाता है। वैसे ही जीवन में जहाँ तक कोई आपत्ति, कोई संकट, कोई परीक्षा का टाइम नहीं आता है, उसमें से आदमी पार नहीं निकलता है, वहाँ तक वो भाव क्रियाएं कर रहा है कि द्रव्य क्रियाएं कर रहा है, उसका पता नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति का सम्मान हो और एक व्यक्ति का सम्मान न हो, तो जिसका सम्मान न हुआ हो उस व्यक्ति का मुंह यदि आमिल खाता का कड़ियाता पिए ऐसा जो न हो जाए तो समझना कि वो भाव क्रियाएं कर रहा है। आजकल तो बहुत ऐसा होता है, जाने मुंह देखो तो आमिल खाता का कड़ियाता पिया हो, तो कि क्यों नाराज हो गए फलाने चंद जी, अरे वो बोल रहे थे मैं इतना काम किया, इतनी सेवा की, इतनी धर्म क्रिया की, इतनी मैंने तपस्या की, मगर मेरा बहुमान नहीं किया गया और उसका बहुमान किया गया। मतलब तो ये हुआ अपन बहुमान के लिए करते हैं, बहुमान के लिए किया गया कर्म और सिर्फ कर्म रहता है, वो पुण्य के बंध के लिए नहीं बन जाता है। इसलिए अपन को यहाँ पर ये सीखना है पुण्यवानों कि अपन अपने जीवन के अंदर भाव श्रावक के गुण लाए। और भाव श्रावक के गुण लाने के लिए अपन को सबसे पहला बताया दर्शन श्रावक, अवृत्ति सम्यक दृष्टि आत्मा जो होता है वो भले अवृत्ति मतलब कि पचखान नहीं कर पाता है, व्रत नियम नहीं ले पाता है, आचरण नहीं कर सकता है अवृत्ति आत्मा, मगर सैनिक राजा की तरह, कृष्ण महाराजा की तरह, कपर्दी मंत्री की तरह धर्म की रक्षा का जब मौका आवे तब सबसे आगे आते। समझे आप कुछ? दर्शन श्रावक का मतलब एक जैन पारिभाषिक शब्द है। दर्शन मतलब श्रद्धा, दर्शन मतलब आस्था, कि जो सम्यक दृष्टि मतलब कि अवृत्ति आत्मदृष्टि आत्मा, सम्यक दृष्टि आत्मा जो होता अवृत्ति, अवृत्ति मतलब जिससे नौकाशिका, पोर्शिका, व्यासना का, एकासना का, आंबिल का पचखान शरीर की तकलीफ़ों के हिसाब से नहीं हो पाता है, इसलिए वो पचखान नहीं कर पाता है, उसको अवृत्ति कहा जाता है। मगर सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि मतलब आस्थावान है, उसका धर्म के प्रति समर्पण बहुत है, वो व्यक्ति धर्म को हैया के अंदर लेकर ही हमेशा चलता रहता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो सम्यक दृष्टि कहा जाता है। वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना ज्ञान और क्रिया के अंदर समझ है मगर पचखान नहीं कर पाता। तो दृष्टांत दिया सैनिक राजा, सैनिक राजा की श्रद्धा भगवान के प्रति इतनी जबरदस्त थी कि देवलोक के देव के अंदर भी प्रशंसा हुई कि सैनिक राजा देश जैसा सम्यक दर्शन किसी का नहीं। उनकी परीक्षा करने के लिए भी देव आ गए, मगर सैनिक राजा के विचारों में कोई परिवर्तन आया नहीं आया। बिल्कुल कृष्ण महाराजा बिल्कुल पचखान नहीं कर पाते थे, मगर हाथी की अंबारी के ऊपर भी जा रहे हो और सामने जो छोटा भी साधु जो मिल जाए तो अंबारी से नीचे उतरकर उनको क्या करते थे? वंदना करते थे। ये उनका सम्यक दर्शन मतलब आस्था थी उनकी। तो अवृत्ति वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो सकता है, उसके मन में श्रद्धा मजबूत होती है, समर्पण भाव बहुत जबरदस्त होता है,
और समय आवे तो भोग देने की भी उसकी फूल तैयारी रहती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है, वैसा व्यक्ति दर्शन श्रावक का उपमा को धारण करता है कि वो इतना दर्शन मतलब भगवान के धर्म के प्रति, उन धर्म संस्थाओं के प्रति उसका बहुत लगाव होता है। और धर्मियों को देखकर, धर्म करने वालों को देखकर हमेशा अनुमोदना करता है कि मेरे से नहीं हो रहा है, मगर मेरे भगवान ने बताई हुई क्रिया ये पुण्यवान लोग कर रहे हैं, इसलिए उनका दूध से वो पाँव धोएगा, उनका वो तिलक करके बहुमान करेगा। उनको आपत्ति विपत्ति आ जाएगी तो उनको दोस्त बनकर साथ में खड़ा रह जाता है। जैसे कृष्ण महाराज, सैनिक महाराज वगैरह कपर्दी मंत्री सिर्फ पूजा करते थे, पचखान नहीं होता था, मगर तिलक की रक्षा के लिए जलते हुए कड़ाई के अंदर कूदने को भी तैयार हो गए, उतनी आस्था उनके जीवन में थी। इसलिए यहाँ पर अपन को बताया गया है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साथ ही आत्मा का संसार परिमित बन जाता है। जैसे अपन को धर्म तत्वों के प्रति आस्था श्रद्धा पैदा हुई, वैसे ही अपना संसार परिमित बन जाता है। नहीं तो अपना संसार अनादि अनंत काल तक चला है, अनादि अनंत काल तक चलता रहता है। मगर जैसे ही सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा पैदा हुई, तमेव सत्यम निसंकम जम जिने हिम पवेयम, वही सत्य है, वही सच्चा है जो जिनेश्वर देवों ने कहा है, जो ज्ञानियों ने कहा है, वो सत्य है। भले हमारे दिमाग में नहीं बैठ रहा है, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी तीव्र और तीक्ष्ण नहीं है, हमारा ज्ञान इतना धार्मिक नहीं है कि धर्म की सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाए। मगर जो बताया है वो वितरागी थे, वो तीर्थंकर थे, वो केवल ज्ञानी थे, उन्होंने बताया है, इसलिए वो सत्य है, शाश्वत है और मानने के लिए योग्य है। इस तरह का सम्यक दर्शन जिसको आ जाता है तो उसका आत्मा संसार में परिमित बन जाता, मतलब भटकने की एक सीमा उसकी नक्की हो जाती कि बस यहाँ से वहाँ तक ही जाना है। मगर जहाँ तक सम्यक दर्शन नहीं आता है वहाँ तक वो भटकता ही रहता है। आजकल लोगों ने सम्यक दर्शन का मतलब अलग ही कर दिया। आजकल तो सम्यक दृष्टि ने मिथ्या दृष्टि, मारा हो तो वंदामी और बीजाना हो तो पेट भरीने निंदामी है। जिनको मैं मान रहा हूँ उस समुदाय के साधु साध्वी जी हैं तो के वंदामी, और जिनको मैं नहीं मानता हूँ और मेरे मानने वाला समुदाय नहीं है तो पेट भरी ने निंदा में। अब तो सम्यक दर्शन ऐसा चल रहा है, मगर नहीं। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार बताया, मेरे अरिहंत नहीं, सबके अरिहंत है। और अपन जो एक इस मार्ग पे नहीं चलेंगे तो कल ऐसा आएगा कि मेरे गुरु ने जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा की वही भगवान है, बाकी भगवान नहीं है। आएगा वो भी, अभी देर नहीं है। अभी जब ऐसा चल रहा कि मेरे साधु साधु है, बाकी कुसाधु है, यहाँ तक यदि अपन पहुँच चुके हैं तो कल वो भी आएगा कि जो मैं मानूँ वही उपाध्याय है, बाकी उपाध्याय नहीं है। जो मैं मानूँ वही आचार्य है, बाकी कोई आचार्य नहीं है। जो भगवान को मैं पूछता हूँ वही भगवान है, बाकी कोई मूर्ति भगवान नहीं। यह भी आएगा। और क्या मालूम, ऐसे आंखों पे पाटे बंधे हुए भी लोग हैं कि जो हाँ में हाँ पढ़ रहे हैं। अभी तो ऐसे भी सौगंध दिए जाते हैं कि माइक में बोले वहाँ पर प्रवचन नहीं सुनना है। ऐसे सब धीमे धीमे तो ये विडंबनाएं पैदा होती हैं। अरे भगवान के समय के अंदर भगवान के पास अतिशय था कि वो अतिशय से जोजन योजन तक उनकी वाणी देवलोक पहुंचा देते। अभी अपने पास देवलोक के देव नहीं है कि अपनी वाणी वो पहुंचावे। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि हमको ये यूज नहीं करना चाहिए। ये जरूर मान्यता अपनी है कि अपन ये यूज नहीं करना चाहिए, हमारी परंपरा हमारे शास्त्रों से विरुद्ध है। मगर एक गला का भी कोई लिमिट होता है। आजकल प्रचार और प्रसार का जमाना है। आज हर संतों के हर धर्म की बातें टीवियों के माध्यम से घर घर पहुंच रही है। और अपनी बातें और अपने धर्म की बातें यदि अपने घरों में नहीं पहुंचेगी, जो मंदिर उपाश्रय तक
नहीं आ रहे, नहीं पहुंच पाते, उनके तक नहीं पहुंचेगी तो फिर अपना ये जो बात है ये कुएं में रह जाएगी, ये चार दीवारों में रह जाएगी। ये बात को अपन प्रचार प्रसार के माध्यम से देश विदेशों की धरतियों के ऊपर अपन नहीं पहुंचा पाए, उसलिए इन चीज़ों का यूज किया जाता है। ये कोई शौक के लिए नहीं, ये कोई दिखावे के लिए यूज नहीं किया जाता है। हम तो मानते हैं कि हमारे समुदाय की और हमारे शासन की परंपरा माइक में बोलने की नहीं है, मगर लाभालाभ को देखकर मैं पर्सनल माइक का यूज करता हूँ। अपन अगर बहुत सारे लोग तो क्या वही देखते हैं, क्या देखते हैं, भगवान की वाणी नहीं सुनेंगे, भगवान की अच्छी बातों को नहीं देखेंगे, मगर क्या देखेंगे, महाराज माइक में बोलते हैं बस। और उनका दिमाग में जहाँ तक ये मेढक भरा हुआ है तो मेढक जहाँ तक कुएं से बाहर नहीं निकलेगा वहाँ तक उनको दुनिया कोई दिखाई पड़ने वाली नहीं है। आज अन्य समाज के लोग कितने आगे बढ़े, हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंटों में अन्य समाज के ऑफिसर हैं, अन्य समाज के मंत्री हैं, अन्य समाज के बड़े बड़े लोग हैं, और अपने संकुचित भावनाओं में रह गए तो कोई भी डिपार्टमेंट में अपना पहुंच नहीं है। एक बरघोड़ा निकालना और बरघोड़ा तो उसके लिए भी परमिशन लेने कौन जाएगा, उसकी तकलीफ होती है। अरे भी पुलिस चौकी में तो मैं नहीं जाऊंगा, कि क्यों, कि दम नहीं है। दम क्यों नहीं है, कि वो बाहर निकले ही नहीं है, बाहर निकले नहीं है इसलिए उनको डर लग रहा है। मगर यदि आप दुनिया से, दुनियादारी से, लोगों से कांटेक्ट में आएंगे तो आपको उन लोगों का कांटेक्ट होगा, परिचय होगा, तो अपने काम अपन सरलता से करवा पाएंगे। इसलिए पुण्यवानों, यहाँ पर अविरति सैनिक राजा एक नौकार से का भी पछखान नहीं कर पाता था, तो अभी भगवान महावीर ने उसको श्रावक की उपमा दी। कभी उसने रात्रि भोजन भी त्याग नहीं किया सैनिक राजा ने, कभी उसने जिंदगी में नौकार से का भी पछखान नहीं किया। तो मुझे लगता है सुगुरु कुगुरु अनो कुश्रावक होता, इनको क्या कहना चाहिए, कुश्रावक। कि वो श्रावक ने जिंदगी में कुछ नहीं किया तो श्रावक का नहीं, वहाँ तो अपन नहीं कहते हैं, यहाँ तो अपना उल्लू सीधा करना है। हाँ, इसलिए अपन किसी को भी सम्यक दृष्टि बना देते हैं, किसी को अपन मिथ्या दृष्टि नहीं है, कोई लेने देने की कोई बातें नहीं है। सम्यक दर्शन आत्मा से रिश्ता रखने वाली चीज़ है कि आपकी पर्सनल प्रभु से, धर्म से, गुरुओं से, धर्म क्रियाओं से कितनी आपको उसके प्रति दिलचस्पी है, आस्था है, श्रद्धा है। जितनी ज़्यादा आस्था, जितनी ज़्यादा श्रद्धा देवगुरु और धर्म से है, उतना आपका सम्यक दर्शन निर्मल। किसी को गाली देना, किसी को खराब कहना, उससे कोई सम्यक दर्शन आ नहीं जाता है और आने वाला भी नहीं है यहाँ पर। इसलिए कहा गया कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही अपना संसार परिमित बन जाता है। राग, द्वेष, मोह, ममत्व जितना जीवन में कम होगा उतना सम्यक दर्शन अपन को जल्दी प्राप्त होगा। और जहाँ तक अगर राग द्वेष है, ये मेरे, ये पराए, इनको मानूंगा, इनको मैं नहीं मानूंगा, वहाँ धर्म नहीं है। और यदि धर्म होता तो ये महावीर नहीं बनते। हाँ, मगर बेचारा सरल था, भद्रिक था। महावीर ने बताया ना गुण भद्रिक, सरल परिणाम वाला धर्म को पा सकता था। तो सीधा जाकर नमस्कार करता है महात्मा को, मुनियों को। बोलिए महाराज जी क्या काम है, कि भाई फलानी जगह पे पहुंचना हमको है रास्ता, के महाराज रास्ता भूल गए आप गलत रास्ते आ गए हो, चलो मैं रास्ता बताता हूँ। सरल था, इसलिए वो साधु के साथ चला और साधुओं को रास्ता बताता है। मगर उसको भी ये सुदेव ने सुगुरु वाले मिले होत तो वो महावीर नहीं बन सकता, बेचारा भटकता रहता, मेरी तेरी राग द्वेष की भावना में डूब जाता है। ऐसे वो साधु उसके साथ चल रहे थे। साधुओं ने सोचा कितना सरल जीव है। शास्त्रों में लिखा कि जो सरल आत्मा होता है वो सज्जन कहा जाता है, और जो सज्जन होता है वो साधुवाद मतलब धन्यवाद के पात्र बन सकता है। तो ये भूमि अच्छी है, इसको कुछ दिया जाए। और गुरु भगवान एक झाड़ की छाया में बैठे, वो भी बैठा। उसको कहा कि भाग्यशाली,
कितने पुण्योदय से मानव की जिंदगी तुझे मिली है, हैं? और ये जिंदगी बार बार मिलने वाली नहीं है। कुछ धर्म आराधना करता है? लेकिन महाराज मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। सुबह से जंगल में आता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, शाम को जाके गांव में बेचता हूँ, थक जाता हूँ, सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, वापस वही धंधा है मेरा। तो ऐसा नहीं भाग्यशाली। ठीक है, तू संसार में बैठा है, तेरे जो कर्तव्य है वो कर रहा है, मगर उसमें से तू समय निकाल कर अपनी आत्मा के लिए, अपने अगले भव की भव्यता के लिए कुछ कर। तू तो कि महाराज क्या करूं? तो कि हम तेरे को एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र का तू जाप कर और जितना बने उतना जीव दया का पालन करना। क्योंकि व्यास जी ने भी 18 पुराणों में लिखा है। व्यास जी ने कितनी पुराणे बनाई है? 18 पुराण बनाई। 18 पुराणे बनाकर व्यास जी अपने मेन भगत को कहा कि देख मैंने 18 पुराणे बना दी। और भगत कहता है बाबू जी तो 18 पुराण बनाई है, पर मोने कटे टाइम में अति मोटी मोटी पुराणों पढ़वा रहो, शॉर्ट में बताओ कि अनमें क्या है, इसमें क्या है। तो व्यास जी ने शॉर्ट में बताया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। व्यास जी ने कहा कि 18 पुराणों का सार इतना ही है, दूसरों को दुख देना वो पाप के लिए है, और दूसरों के ऊपर उपकार करना वो पुण्याय पुण्य के लिए है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। बस वैसे उन साधु संतों ने नैसार को बताया कि भाई तू परोपकार करते रहना, जितना हो सके उतना, जीव दया का पालन करना, किसी को दुख मत देना। और नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, ऐसो पंच नमुकारो सव्व पावपणासनो, मंगलानम च सव्वेसिम पडमाम हवै मंगलम। ये महान मंत्र, इसको रोज तो गिनना। वो भी बड़ा सरल व्यक्ति था, उसने स्वीकार कर लिया, उसने जाप शुरू कर दिया और बहुत भक्ति भाव से आचरण करने लगा। वही नैसार कौन बना? महावीर बना है। आजकल तो महावीर बनने वाले बेचारे क्या बन जाते हैं, जमाली बन जाते हैं या तो गौशाले बन जाते हैं। धर्म के नाम से झगड़ा करने के लिए उतारू बन जाते हैं, जाने न जाने कुछ नहीं, मगर जहाँ धर्म की बात आई वहाँ सबसे पहले झगड़े करने आगे आ जाते हैं। कोर्ट ने कचहरी जहाँ देखो वहाँ पर वही धंधा लगा के रखा है। सुगुरु और कुगुरु की इन विडम्बनाओं ने हमारी समाज को छिन्न भिन्न कर दिए। घर घर के अंदर 2 चूल्हे कर दिए, घर घर के अंदर भाई भाइयों के बीच में दीवारें खड़ी कर दिए। धर्म कभी लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता, धर्म कभी प्रेम और मैत्री को भुलाना नहीं सिखाता। धर्म तो प्रेम और मैत्री से जीव जीव को जोड़ता है। अब किस तरह से दर्शन सावक, व्रत सावक और उत्तर गुण सावक, भाव श्रावक के 3 लक्षण बताए हैं। इन 3 लक्षणों की अपन साथ में बैठकर जो व्याख्या करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और उसके मुताबिक अपन अपनी जीवनचर्या जो स्टार्ट करेंगे तो अपना जीवन धन्य बन जाएगा। परम कृपालु जिन शासन के महान प्रभावक आचार्य भगवंत श्री महारत्न शेखर जी महाराजा जीव और जगत के कल्याण के लिए धर्म की देशना देते हुए फरमा रहे हैं कि राजगृह नगरी में भगवान महावीर स्वामी को जब अभय कुमार ने पूछा, प्रभु हमारे जीवन को उजाले और हमारा मानव जीवन धन्य बने, ऐसे हमारे कर्तव्यों की कुछ बातें हमें प्रभु समझाओ। तब प्रभु ने सबसे पहले धर्म का बीज कहाँ उगता है उसके बारे में 4 बातें बताई। फिर प्रभु ने बताया कि नाम का, स्थापना का और द्रव्य से जो कर्म और क्रिया करता है उसका कोई फल नहीं होता है। यहाँ पर अपन वो कह रहे हैं कि भाव धर्म, जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर भाव से, भक्ति से, हृदय के अंतर मन से
कोई भी क्रिया, कोई भी पुरुषार्थ, कोई भी कर्म करता है तो उसके अंदर उसको सफलता हासिल होती है। अब अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत की। संसार के अंदर तो आदमी दौड़ता है, देश को भी छोड़ता है, वेश को भी छोड़ता है, घर को भी छोड़ता है, और समय आने पर अपने परिवार को भी छोड़ देता है पैसों के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए। मगर ये सारी चीज़ें पाने के बाद, प्राप्त करने के बाद भी उसे संसार में शांति मिलती है, ऐसा कहीं गारंटी नहीं है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बाप बेचारा पूरी जिंदगी पर्यंत इतनी गद्दा मजदूरी करता है, इतना कष्ट सहन करता है, साधनों के अभाव में, अनुकूलताओं की प्रतिकूलता में इतना दौड़ धूप कर कर वो अपनी जिंदगी को और अपने व्यवहार व्यापारों को जमाता है, और बनी बनाई हुई वो दुकानदारी, बनाया हुआ वो ब्लॉक, घर, बंगला बिना पसीने, बिना मेहनत के उस बच्चों के हाथ में, युवाओं के हाथ में आता है। तब वो वेस्ट खर्चा करते हैं, तब बाप को टेंशन होता है उनके भला के लिए, उनके अच्छे के लिए। कहता है भाई ऐसा खर्चा मत करो, ऐसा मत करो। तो वो युवा, वो बच्चे क्या कहते हैं, आप अपना स्वभाव सुधारो, आप मैच नहीं हो रहे हो, हमें तकलीफ होती है आपसे, आप देश में चले जाओ, आप मंदिर चले जाओ, आप वहाँ पर चले जाओ। तब बाप को लगता है हो मैंने शांति के लिए, मैंने सुख के लिए, मैंने आनंद के लिए इस संसार को, इस व्यवहार को, इस व्यापार को, इस घर को इतना सुंदर तरह से सजाया धजाया, सुरक्षित बनाया, आज मैं खुद असुरक्षित बना हूँ। तो व्यवहार में कितना भी पुरुषार्थ आपने किया होगा, व्यवहार में आपने कितनी भी दिलचस्पी ली होगी, मगर एक आपका बच्चा या एक बच्ची आपकी ऐसी गलत रास्ते चली गई, आपकी सारी शांति चली जाएगी, आपका आनंद वहाँ से खत्म हो जाएगा। मगर यहाँ तो गारंटेड, भगवान गारंटी लेते हैं कि यदि आपने धर्म के लिए, आपने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए यदि पुरुषार्थ किया है, और वही सही पुरुषार्थ मन में आया, मन में जचा, समय मिल गया, फुर्सत मिल गया, तब धर्म कर लिया, वो धर्म नहीं है, वो टाइम पास। टाइम पास करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर तो विधि पूर्वक, विधान पूर्वक, समझ और समझदारी पूर्वक धर्म क्रिया जब की जाती है, शरीर के साथ का जो जोड़ान है, शरीर के साथ का जो जोड़ान है वो वासना है। क्या है? शरीर के साथ का जो जोड़ान है वो वासना है, मगर प्रभु के साथ का जो जोड़ान है वो उपासना है। तो अपन को उपासना करनी है। उपासना के लिए महापुरुषों ने बताया है कि बहुत सी बार अपन स्थान बदलते हैं, मगर अपन जीवन के अंदर अपना पात्र नहीं बदलते हैं। अपन को अभी अपना पात्र बदलना है, मांझना है, स्वच्छ बनाना है, विचारों के अंदर निर्मलता लानी है, और क्रियाओं के अंदर शुद्धि लानी है, और बुद्धि के अंदर विशुद्धि लानी है। ये जब होता है तब अपन एक अच्छा विचार अनेक गलत विचारों को नाश कर देता है। एक अच्छा विचार अनेक गलत विचारों को दूर कर देता है। इसलिए पुण्यवानों, हाथ से जो बनता है, हाथ से जो बनता है वो मकान होता है, और दिल से जो बनता है वो घर होता है। अपन को क्या बनाना है? घर बनाना है। इस घर के अंदर भगवान को बसाना है, और भगवान को बसाने के लिए भगवान ने बताए हुए मार्ग के ऊपर, भगवान ने बताए हुए रास्ते के ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर कह रहे तिवियो भाव सड्ढो, 3 प्रकार के भाव धर्म बताए हैं। दंसन, वय, उत्तर गुणहिम। सबसे पहले बताया दर्शन, दूसरे नंबर में बताया व्रत, और तीसरे नंबर में बताया उत्तर गुण सावक। जो सज्जन होता है, जो सदग्रस्त होता है, वो अपने जीवन के अंदर सबसे पहले दर्शन मतलब श्रद्धा,
विश्वास को मजबूत करता है। और जहाँ तक श्रद्धा और विश्वास मजबूत नहीं होते वहाँ तक आदमी हिलता रहता है। यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, वो सच्चा, वो सच्चा, उस द्विधा के अंदर, विडंबना के अंदर वो गोते खा लेता है, खाता रहता है गोते। इसलिए यहाँ पर भगवान बता रहे, सबसे पहले दर्शन श्रावक व्यक्ति के जीवन के अंदर, दर्शन मतलब श्रद्धा, दर्शन मतलब विश्वास, दर्शन मतलब मेरे भगवान ने, मेरे गुरु ने, मेरे धर्म आचार्य ने भगवान के शास्त्रों में से जो बताया है वो सत्य है, वो गलत कभी नहीं हो सकता है, उसके सहारे ही हमें तैरना है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि दर्शन जहाँ तक नहीं आता है वहाँ तक अपन क्रिया कितनी भी करें, अपन ज्ञान कितना भी पढ़ ले, मगर उससे अपना कल्याण नहीं होता है। क्या बोला? सम्यक दर्शन के बिना कितनी भी क्रियाएं कर ले, कितना भी ज्ञान पढ़ ले, मगर अपना आत्म कल्याण नहीं होता है। मतलब कि सम्यक दर्शन मेन चीज बताई है। और सम्यक दर्शन का मतलब होता है भगवान के बताए हुए मार्ग के ऊपर आस्था। तत्वाद सूत्र के अंदर कहा है कि सम्यक दर्शन मतलब क्या? तत्वाद श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन का मतलब तत्वों के ऊपर आस्था, तत्वों के ऊपर विश्वास। मेरे परमात्मा को केवल ज्ञान था, केवल दर्शन था, वो जानकार थे, वो ज्ञाता थे, इसलिए उन्होंने जो बताया है वो सत्य बताया है, वो शाश्वत है, उसके ऊपर मेरा पूरा भरोसा है। इस तरह का जिसका मन है उसको बोला जाता है सम्यक दर्शन। मुझे मानो तो सम्यक दर्शन है, इनको मानो तो सम्यक दर्शन नहीं है, वो कोई व्याख्या शास्त्रों में नहीं है, तो अपने घर की बातें हैं। यहाँ पर स्पष्ट बता रहे कि सम्यक दर्शन मतलब प्रभु के धर्म के ऊपर अपना पूरा विश्वास, प्रभु ने बताए हुए धर्म के ऊपर पूरा विश्वास, प्रभु ने बताए हुए समणों के ऊपर जो निर्ग्रंथ है, जिनको किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं है, ऐसे देव, गुरु और धर्म। कौन सा धर्म? दान, शील, तप और भाव से युक्त जो धर्म है, ऐसे धर्म के ऊपर जिसको पूरा विश्वास है उसको बोला जाता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के साथ ही आत्मा का संसार परिमित बन जाता है, नक्की हो जाता है कि भवी आत्मा है। सम्यक दर्शन मतलब सच्ची दृष्टि। सम्यक दर्शन मतलब सच्ची दृष्टि, पदार्थों का यथार्थ बोध। जो पदार्थ है, जीव है, अजीव है, पुण्य है, पाप है, आश्रव है, संवर है, निर्जरा है, बंध है, मोक्ष है, नौ तत्व बताए हैं। इन पदार्थों के ऊपर, इन तत्वों के ऊपर पूरी श्रद्धा, हाँ, 12 गुणों से युक्त, 18 दूषणों से रहित ऐसे जो देव है वीतरागी, वो हमारे देव है। कौन देव है हमारे? हम कोई महादेव जी को गलत नहीं कहते, हम शिव जी को गलत नहीं कहते, हम अरिहंत को सच्चे नहीं कहते, मगर हम उनके उपासक है। किसके उपासक है हम? 18 गुणों, 12 गुणों से जो युक्त है, 18 दूषणों से जो रहित है। इसलिए तो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य महाराज को एक बार महाराजा कुमारपाल को किसी ने भड़काया। महाराजा कुमारपाल क्षत्रिय थे और शिव धर्म को मानने वाले थे और शिव धर्मी थे, मगर धर्म किसी का बपोती नहीं होता है, धर्म किसी जाति पाति के साथ बंधा हुआ नहीं होता है। धर्म तो सरल आत्मा, कोई भी जाति में क्यों न जन्मा हो, और हर व्यक्ति धर्म का आचरण करके अपनी जिंदगी को अच्छी सुहानी बना सकता है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य महाराज के टच में, परिचय में कुमारपाल राजा आए। अहिंसा, जीवदया, परोपकार, पुण्य, प्रेम, मैत्री और करुणा, इन सारी बातों की धर्म देशनाओं को श्रवण करके उसके
मन के अंदर जैन धर्म के प्रति एक बड़ा सद्भाव है पैदा हुआ। इसलिए वो हमेशा कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज के पास रोज स्वाध्याय के लिए जाने लगे, धर्म चर्चा करने लगे। और जैन धर्म कोई संप्रदाय को फैलावा करने वाला धर्म नहीं है, ये तो अपन लोगों ने मिलकर इस धर्म को बदनाम कर दिया है। छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ना चालू कर दिया है और अपना अपना अधिकार उसके ऊपर जमाने की सबों ने कोशिश कर दी है। बाकी भगवान महावीर तो हर जीवात्मा के लिए थे और हर जीवात्मा के थे। यहाँ पर कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र श्री महाराज का परम भक्त बन गया वो कौन? कुमारपाल, जो क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ था। ऐसा भक्त बन गया और लोगों को ईर्षा आने लगी। जब कोई साधु संत के बहुत बड़े और अच्छे भक्त बन जाते हैं तो दूसरे को ईर्षा हो जाती है, फिर उनके लिए कई गलत गलत बातें भी फैलाना चालू कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज के लिए भी गलत गलत बातें फैलाना द्वेषी और ईर्षाणु लोगों ने चालू कर दिया। यहाँ तक कि कुमारपाल राजा तक पहुँच गए लोग। बोला कि आप क्या कर रहे हो? अपना जन्म का, अपनी परंपरा का, अपना जो धर्म है उसको छोड़कर आप बनियों के धर्म में जा रहे हो। आप उन वाणियों बनियों के महाराज के पास जा रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति था वो, सुनी सुनाई बातें जो सुन लेता है वो बुद्धिशाली नहीं गिना जाता है, मगर अपनी बुद्धि से जो सोचता है कि अच्छा ये कहाँ से मिल रही है, कमाई कहाँ से हो रही है। व्यापारी क्या देखेगा? गांव में रहना सोचेगा नहीं, उसको कमाई कहीं से भी मिलती होगी तो वहाँ पहुँच जाएगा वो, उसको व्यापारी कहा जाता है, उसे समझदार कहा जाता है। कुमारपाल राजा ने कहा कि भाई जाति पाति से मुझे क्या लेना है, मैं तो राजा हूँ, 36 कौम का पालन रक्षण करना मेरी जिम्मेदारी है। तो 36 कौम में जैन कौम भी आ जाती है और किसी भी कौम के अंदर कोई अच्छाई है, कोई गुण है, कोई अच्छी चीज़ें हैं, उसका स्वीकार करना, उसका गुणानुवाद करना, उसकी प्रशंसा करना, उसका अनुकरण करना हमारा राजाओं का धर्म होता है। राजा कोई एक संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं रहता है, और जो व्यक्ति एक संप्रदाय से बंधा हुआ रहता है वो जन कल्याण नहीं कर सकता है, वो मानव कल्याण नहीं कर सकता है, अच्छी चीज़ों को वो अपने जीवन के अंदर स्वीकार नहीं कर सकता है। राजा ने बहुत बार समझा, मगर बार बार द्वेषी लोगों ने जैन धर्म के विरुद्ध में बहुत उसको भड़काया। एक दिन तो यहाँ तक कह दिया कि अरे भाई आप इनके मंदिर में, जैनों के मंदिर में जाते हो, जैनी भगवान को पाँव पड़ते हो, मगर ये जैन आचार्य कभी भी अपने शिव मंदिर में, अपने अन्य मंदिर में कभी भी नहीं आते, और आएंगे तो हाथ भी नहीं जोड़ेंगे। कुमारपाल को थोड़ा सोच आ गया, एक गलत बात 100 बार सुनोगे आप तो थोड़ा बहुत मन आपका भी विचलित होगा ही। कुमारपाल राजा ने आकर हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज को कहा कि महाराज जी क्या आप हमारे मंदिर में नहीं चलते हैं? अब बोलो क्या करना, मिथ्या तो लगेगा। अब जो खाली ये संप्रदाय की बातें सीखे हुए लोग हैं वो तो कहेंगे हाँ बोल देना चाहिए इनके, हम नहीं आएंगे। कि नहीं चलता है ऐसा। जब तुमको धर्म की प्रभावना करनी है, लोगों को अच्छे मार्ग के ऊपर लाखों करोड़ों की संख्या में जोड़ने हैं, तो आपको गुणानुरागी बनना पड़ेगा। अच्छे लोगों के साथ आपको सपोर्ट लेना होगा और अच्छाइयों को स्वीकार करना होगा। तब कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य महाराज ज्ञानी थे, पोथी पंडित नहीं थे। आज अपने यहाँ पर पोथी पंडित बहुत हैं, बस पोथी पंडित होते हैं, उनका धंधा एक ही होता है, एक एक जगह पर बैठे रहना और वहाँ पर बैठकर अपनी बातों का ही प्रचार करना, अपनी बातों ही लोगों के दिल दिमाग के अंदर है ठसाना, और उसमें ही वो बड़ा गौरव समझते हैं कि हमने बौद्ध धर्म का प्रचार कर दिया। नहीं नहीं, जिन संघों में, जिन गांवों में शांति चल रही थी, वहाँ पर इस संप्रदाय की बातों का प्रचार प्रसार करके वहाँ पर विषमवाद, वाद और विवाद उन कहलाने वाले संतों ने खड़े कर दिए हैं। आचार्य भगवान
हेमचंद्र श्रीश्वर जी महाराज ने बोल दिया, किसने बोला हम नहीं चलते, हम आएंगे क्या। और कुमारपाल महाराज हेमचंद्र श्रीश्वर जी महाराज को लेकर जाता है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में। मिथ्यात्व लग जाता है कि भाई सोने के पात्र में ही सिंहण का दूध टिकता है। ये तो सोने का पात्र था हेमचंद्र श्री महाराज। यहाँ पर हर बात, हर धर्म को साथ में लेकर चलने की उनकी भावना थी। और यह नहीं होती तो वस्तुपाल और तेजपाल आबू और देलवाड़ा के अंदर शिव जी का मंदिर नहीं बनाते। आप आबू और देलवाड़ा दर्शन करने जाओ तो देखना, जिस वस्तुपाल तेजपाल ने जैन मंदिर बना, वस्तुपाल तेजपाल ने वहाँ पर शिव जी का भी मंदिर निर्माण किया है। क्योंकि वो महामंत्री थे, और महामंत्री का मतलब लोकप्रिय व्यक्ति। और लोकप्रिय व्यक्ति वही होता है कि हर समाज को जो साथ में लेके चलता है। आज आपके ऊपर हमले क्यों होते हैं? कोई कहता है अनूप मंडल वाले हमले करते हैं, कोई कहता है कौन से मंडल हमला करते हैं, क्यों करते हैं हमला? यही बात है कि अपन देश में जाते हैं, अपने मंदिरों में पूजा पाठ रखते हैं, तब प्रभावना करते हैं। अरे भाई जो कुछ काम करना है तो 25% बजट और एक्स्ट्रा रखो, है 75% तुम्हारे लिए वापरो, 25% आम जनता के लिए यूज करो। पूजा होती है, ओले की प्रभावना होती है, कोई कीमत नहीं होती उसकी ज़्यादा, मगर वहाँ पर प्रभावना करने वाला व्यक्ति अन्य समाज के, अन्य लोगों के जो भी बच्चे पूजा में मंदिर में आए हुए होते हैं उनको पकड़ पकड़ कर बाहर निकाल देते हैं, और सिर्फ अपने समाज के लोगों को ही प्रभावना देते हैं। और बच्चे छोटी उम्र से जैनों के द्वेषी बन जाते हैं। अरे हम भी 1 घंटा मंदिर में बैठे, पूजा में बैठे, हमको अनबनियों ने प्रभावना नहीं दी। अब आप उन 10 बच्चों को पहले प्रभावना देते हैं तो जिंदगी पर्यंत उनको धर्म के प्रति, जैनों के प्रति और जैन मंदिर के प्रति मन में प्रेम रहता, अच्छी भावनाएं बनी रहती, कभी विद्रोह की भावना नहीं आती। दिमाग में विद्रोह की भावना थोड़ी बहुत आई हुई होती है, और फिर ऐसे कोई असामाजिक लोग मिल जाते हैं अनुमंडल जैसे, जो उनको भड़काने का काम कर देते हैं कि जैन ऐसे होते, जैन ऐसे होते। अरे जैन तो बहुत अच्छे होते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हजारों गौशालाएं जो चल रही है ने, उसमें 80% दान और डोनेशन जैनों का है, मगर वो बड़े उदार दिल वाले जैनों का है। छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा करने वाले जैन नहीं, जो उदार दिल से और उदार स्वभाव से हर व्यक्ति को साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र श्रीश्वर जी महाराज कुमारपाल राजा के साथ में गए, और वहाँ जाकर क्या करते हैं, ब्रह्मा वा विष्णु वा महेशो वा जिनो वा नमस्तस्मै नमस्तस्मै येन राग द्वेष विजेतारम नमस्तस्मै। क्या स्तुति बोलते हैं? ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, वितराग हो, येन राग द्वेष विजेतारम नमस्तस्मै नमस्तस्मै। ये राग और द्वेष जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे वितराग भी हो, शिव भी हो, ब्रह्मा भी हो, कोई भी देव हो, उनको हमारा क्या है, नमस्कार है। इसको बोले जाते हैं बुद्धिशाली, इनको कहे जाते हैं समन्वयवादी, इनको कहे जाते हैं लोकप्रिय आचार्य। यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि भाई सिर्फ हम जैनों के भगवान को नमस्कार नहीं करते, 12 गुणों से युक्त, 18 दूषणों से रहित, ऐसे जिन्होंने राग को जीत लिया है, ऐसे जो भी वितरागी हैं वो हमारे देव हैं। और ऐसे वितराग की आज्ञानुसार 5 महाव्रतों का जो पालन करते हैं, प्राणियों को न मारते हैं न मरवाते हैं, प्राणातिपात वीरमन व्रत पहला बताया है। मृषावाद वीरमन व्रत, कभी झूठ बोलते नहीं और किसी के पास झूठ बोलाते नहीं है। दूसरा महाव्रत संतों का, साधुओं का।
अदत्ता दान वीरमन व्रत, जो कभी भी किसी की चीज को बिना आज्ञा बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करते हैं और न किसी से ग्रहण करवाते हैं। चौथा मैथुन वीरमन व्रत, जो संसार की सांसारिक बातों से उन्हें कोई कर्म बंधन का मन नहीं है और न किसी से वो ऐसी प्रेरणा देकर करवाते हैं। परिग्रह विरमान व्रत, जो परिग्रह बिल्कुल कभी रखते नहीं है और परिग्रह रखवाते भी नहीं है। ऐसे वितराग की आज्ञानुसार पंच महाव्रतों के धारक जो निर्ग्रंथ मुनि है, ऐसे मुनि हमारे गुरु है। यहाँ पर कोई जैन शब्द आया नहीं, आप इस दृष्टि से चलो। करोड़ों की संख्या में जैन लोग थे, करोड़ों की संख्या में। हीरसूरी महाराज के समय में 4 करोड़ जैन थे, कम होते होते, क्योंकि झगड़ा टंटे अपना धंधा बन गया, धर्म तो साइड में रह जाता है। 1 तिथि सच्ची ने, 2 तिथि सच्ची ने, 3 तिथि सच्ची ने, 71 गज सच्चा न, 55 गज सच्चा न, अचल गज सच्चा न, क्या मालूम कितने गज पैदा हो गए हैं। अरे गज तो भगवान के समय में भी थे, 84 गज थे। कितने थे? 84 गज थे, मगर कोई झगड़े नहीं थे। अपनी अपनी दुकानदारी, अपने अपने जो संप्रदाय की क्रियाएं तो संभाव पूर्वक सब करते थे। आज तो संभाव के साथ नहीं करना है, दूसरे को झूठ बताना है, दूसरे की निंदा करनी है और हम ही सच्चे पक्के खरे हैं, ये बातें बताना। इसलिए राग द्वेष हमारे जीवन के अंदर ज़्यादा पैदा हो गया है। यहाँ पर वितराग प्रभु ने बताया हुआ अहिंसा, संयम, तप युक्त जहाँ कहीं भी धर्म है, कौन सा? अहिंसा और संयम और तप, ये 3 से युक्त धर्म है और धर्म हमारा धर्म है। इस तरह के देव और गुरु धर्म के ऊपर जिनकी पूरी आस्था है वो सम्यक दृष्टि जीव कहा जाता है। सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन, मतलब कोई संप्रदाय के साथ नहीं है, कोई समुदाय के साथ बंधा हुआ नहीं है, अपनी आत्मा की मान्यताओं के साथ जुड़ा हुआ है, धर्म है। ये तीनों को हमारा नमस्कार है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है दंसन भट्टो भट्टो दंसन भट्टस नत्ति निवाणम सिजंती चरण रहिया दंसन रहिया न सिजंती। दर्शन से जो भ्रष्ट, मतलब श्रद्धा से, श्रद्धा से जो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है। दंसन भट्टस नत्ति निवाणम, जिस व्यक्ति की बिल्कुल आस्था नहीं है धर्म के ऊपर, जिस व्यक्ति को बिल्कुल विश्वास नहीं है धर्म की बातों के ऊपर, वही व्यक्ति वास्तव में भ्रष्ट है। वही व्यक्ति ही वास्तव में संसार में भटकने वाला है। सिजंती चरण रहिया, चारित्र से जो भ्रष्ट है वो तो तैर सकता है। आज कदाच उसने गलत आचरण कर लिया, मगर आस्था श्रद्धा उसकी मजबूत है, तो चारित्र से भ्रष्ट है वो सिजंती, उसका उद्धार कभी न कभी होगा। नुकसान गया है मगर देने की भावना है, वो साहूकार गिना जाता है। मगर नुकसान नहीं गया है और दबा के बैठ गया है और लोगों को बोलता है जाओ नहीं देना है, जो हो सो कर लो, उसका समाज के अंदर इज्जत आबरू कभी टिकती नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे दंसन रहिया न सिजंती, चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति मोक्ष में जा सकता है, ज्ञान बिना का व्यक्ति मोक्ष में जा सकता है, तप ना कर सके तो वो व्यक्ति मोक्ष में जा सकता है। मगर दंसन भट्ठो भट्ठो दंसन रहिया न सिजंती, जिस व्यक्ति के जीवन में आस्था ही नहीं है, देव को देव तरीके स्वीकारने का मन नहीं है, गुरु को गुरु तरीके स्वीकारने का मन नहीं है और धर्म को धर्म तरीके स्वीकारने का जो मन नहीं है, जिसको अपन अपनी भाषा में नास्तिक बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर अपन को कहा गया है पुण्यवानों हर चीज नहीं होगी तो चलेगा, मगर जीवन में से आस्था श्रद्धा और विश्वास को कभी भी खत्म मत होने देना।
पूर्व के पुण्य उदय से कम ज़्यादा साधन मिलेंगे, कम ज़्यादा अनुकूलताएं मिलेगी, मगर धर्म धर्म है, गुरु गुरु है, देव देव है। वो हमेशा ही देते ऐसा नहीं है, कभी कभी अपना भी पुरुषार्थ, अपनी भी पुण्याई जरूरी होती है। आपने कुएं में बाल्टी डाली, कुएं में तो पानी बहुत है, मगर बाल्टी फूटी हुई होगी तो कुएं में से पानी भरने के बाद भी ऊपर आते आते पानी पूरा चला जाएगा। ऐसे बहुत से लोग जीवन के अंदर जब थोड़े बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते, तो पहला दोष किसको देते हैं? धर्म को। कभी मत दो, अरे धर्म तो हमेशा धारण करने वाला है, धर्म तो हमेशा अपना ढाल बनने वाला है, मगर अपना पुण्य जैसे बाल्टी में नीचे काढ़े तो पानी नहीं टिकता है, वैसे अपना पुण्य कमजोर बन गया तो अपने पास साधन सामग्री संपत्ति कम ज़्यादा हो जाए तो धर्म से कभी भी नाराज नहीं होना, क्योंकि धर्म धर्म है। तो पुण्यवानों यहाँ पर दर्शन श्रावक मतलब जो विश्वास जिसकी बिल्कुल कम नहीं होती है, वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि जीव कहा जाता है। और सम्यक दृष्टि जो आत्मा होता है वो कायपाती होता है, चित्तपाती नहीं होता है। और काया से कोई कर्म कर लेता है, मगर चित्तपाती, चित्तपाती मतलब मन से पाप नहीं आचरता है, मन से दुखी होता है, ये नहीं करना चाहिए, मगर मेरे व्यवहार, मेरे व्यापार, मेरे परिवार के लिए मुझे करना पड़ रहा है, ऐसा अफसोस किसको होता है? सम्यक दृष्टि आत्मा को होता है। काया से पाप करे मगर मन उसका निर्मल रहता है, मन उसका पवित्र रहता है। जैसे नंदीश्वर मुनि, असाधा बुद्धि मुनि है, पूरे कर्म के उदय से उनके ऊपर कर्म के उमले हुए, मगर काया दोषित बनी उनकी, मन को उन्होंने दोषित नहीं होने दिया। वो काया से कर्म करते रहे और मन से रोते रहे। वो इतना अद्भुत जीवन मिलने के बावजूद भी हम लोग ऐसे नीचे चले गए हैं। तो रोज सोचे कब वापस समय ऐसा आवे कि हम आराधना में लगे, धर्म क्रियाओं में लगे। इसलिए पुण्यवानों यहाँ पर कहा गया है, कभी भी मन को दूषित मत होने देना। पूर्व उदय से, पाप कर्मों के उदय से काया कजा दोषित हो जाए, मगर मन से पश्चाताप, हाँ पछतावो विपुल झरणो स्वर्गति जे उतर्यु छे, पापी तेमा डुबकी मारी पुण्यशाली बने छे। जो मन का पश्चाताप होता है तो पापी भी पवित्र बन जाता है। इसलिए यहाँ बताया गया है कि पाप की भूमिकाएं 4 होती है। पाप की कितनी भूमिका होती है? 4 भूमिका होती है। पहला तो महापुरुषों ने बताया कि पाप आचार को छोड़ो। क्या छोड़ना है? पाप आचार को। जिन क्रियाओं के द्वारा, जिन आचार विचारों के द्वारा पाप का बंध होता है, ऐसे पापाचार को क्या करो? छोड़ो, दूर रहो। दूसरे नंबर में बताया कि पाप विचार को छोड़ो, एक दिमाग को, मन को ऐसा पवित्र रखो और उसके लिए क्या करो? अच्छा वांछन करो, अच्छे लोगों का कांटेक्ट संपर्क रखो, गुरुओं के प्रवचनों में जाओ, गुरुओं की वाणी को श्रवण करो, तो पाप विचार नहीं आएंगे। और मन को भी इस तरह से सो तैयार करो कि गलत विचार आवे उस समय मन को शिक्षा दे। दूसरे नंबर में पाप विचार को छोड़ने की बात बताई। तीसरे नंबर में बताया पाप का पक्ष छोड़ो। पाप का पक्ष, आपको मालूम है कि फलाना आदमी गलत रास्ते पे है, नहीं करने के काम कर रहा है, तो उसका पक्ष कभी मत लो। हाँ, फिर अंध बनकर अपन पाप का पक्ष लेते हैं तो किसकी जमात बढ़ती है? पापियों की बढ़ती है। जो गलत लोग हैं, जो गलत बोल रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं,
ऐसा लोगों का पक्ष लेना, समाज में जो छोड़ दिया जाए तो समाज के काम कभी बिगड़ सकते हैं? नहीं बिगड़ते हैं। मगर ऐसी टोल की तैयार हो जाती है हर समाज में, हर संघ में, जो गलत लोग होते हैं और वो गलत लोगों का एक पूरा ग्रुप तैयार हो जाता है। फिर सब अच्छे बुरे कामों के अंदर वो लोग अपना ग्रुप बनाकर आगे आते हैं। तो अच्छे लोग क्या हो जाते हैं? चुप होते हैं। अच्छे लोग साइड हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल साइड नहीं होने का, गलत लोगों का, पाप का पक्ष छोड़ देने का और धर्म का पक्ष लेने का। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Devotional.